संस्थाओं में ये चीज नहीं चलेगी। और ये जो कोई भी पार्किंग का फैसला है इसमें बहुत किंतु परंतु हो रहे हैं कि ये गेट बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नई कोई भी कमेटी आए, चाहे दोबारा ये भी बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, वो संगत ने फैसला करना है, हमने नहीं करना है। वो कमेटी और सरकार और मेंबर सारे मिलजुल के बैठे, जो कुछ अच्छा लगे, एक ठीक तरीके से नक्शे बनने चाहिए जिसमें संगत को कोई प्रॉब्लम ना आए। सिख संगत को खास करके उनको पहले देखना पड़ेगा कि किसी में, क्योंकि ये वो जगह है जो 1920-25 में भाई रणधीर सिंह जी ने बाउंड्री लाइन लगानी थी तो बड़ी मुश्किल से लगाएगी। और ये जगह ले लेके जत्थेदार संतोख सिंह जी थे, एक सूरी साहब थे जिन्होंने अपने अकेले पैसा लगाया था इस जगह को बाउंड्री वॉल करने के लिए। आज ये जगह का कुछ पता ही नहीं इनको क्या कर रहे हैं, कोई इनको ये इसमें सब कुछ लिखा है कि 1 साल पहले। और सबसे बुरी बात जो एक और कर रहे हैं, हर मामले के लिए ये ट्रस्ट बना रहे हैं। बादल ग्रुप के ऊपर तो पंजाब में जब ट्रस्ट बनती है, ये रोज अखबारों में बोलते हैं, अपने के लिए कुछ नहीं बोलना जाता है इनसे कि ये इनकी सिर्फ ट्रस्ट जो है अपने खानदान की ट्रस्ट बनी है। ट्रस्ट होनी ही नहीं चाहिए। अगर बंगला साहब की भी पार्किंग बन गई है ना, वो इसलिए बनी है कि बाबा हरबंस सिंह जी ने बनाई है, वहां ट्रस्ट नहीं थी। ये तो पता ही है कि ट्रस्ट है। ये जो पार्किंग बना रही है उसके लिए गुरुद्वारा डेवलपमेंट ट्रस्ट बना दी गई है। ये सिख संगत का, कौम का पैसा है, यहां पर लोग 2-2 रुपया देते हैं, जुड़ता है। इनको कोई भी ऐसी ट्रस्ट कोई भी नहीं बनेगी, कोई भी कमेटी नहीं आएगी, हम उसको यही कहेंगे कि ये ट्रस्ट से सारी भंग होनी चाहिए। ये ट्रस्ट सिर्फ करप्शन ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब है कि उसको ऊपर कोई देख ही ना पाए, क्योंकि ट्रस्ट को तो ट्रस्टियों को ही पता होगा कि क्या है। और जो संगत का पैसा है, ट्रस्ट बनानी अपने पैसे से बनाए ना ट्रस्ट। पार्किंग बनाने के लिए ये लोगों से पैसा मांग रहे हैं, स्कूलों से पैसा आ रहा है, बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, किताबों के लिए पैसा नहीं है। अगर इनके पास इतना पैसा है तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें, फीस में कटौती करें। फीसें बढ़ा दी हैं, टीचरों के पास पैसे देने के लिए इनके पास कोई पैसे नहीं है, तनख्वाह दे नहीं पा रहे टाइम पर। और हमारे यही है कि ये जो पार्किंग है, जब तक नई कमेटी नहीं आनी चाहिए, इसको सस्पेंड होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को हम अपील करते हैं, ये दोनों भ्रष्टाचार भाइयों से दूर रहें तो अच्छा है। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम। अगर आपकी बात मानी नहीं गई तो क्या करेंगे? अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम तो प्रधानमंत्री जी को अपील कर रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि वो बात ना माने। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सूझवान है, वो जरूर मानेंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मानेंगे? क्या आपने विज्ञापन दिया प्रधानमंत्री को या कुछ? हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, आज भी जाएगा। और मेरा मानना यही है कि वो इससे दूर ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। एक चीज है, अगर गुरुद्वारे में पार्किंग बन रही है, अपना क्या दिक्कत है, क्यों मतलब इसमें इतनी रुकावटें आ रही हैं? 50 करोड़ का बजट जो कुछ महीने पहले हो, वो 350 करोड़ कैसे हो गया? एक बात। फिर वे 400 करोड़ कह रहे हैं। सबसे बात तो दुख की ये है, हम पार्किंग के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं इनकी कार्रवाई के। ये पार्किंग बनाने के लिए है ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पहले इनको ये पूछे, हम पार्किंग बनाने के लिए तैयार हैं, पहले ये हॉस्पिटल तो बना लें। कितने साल हो गए? हॉस्पिटल भी तो अच्छा प्रोजेक्ट था ना। पार्किंग में तो गाड़ियां पार्क करनी है, फिर चले जाना है। हॉस्पिटल में तो हमारे कई भाइयों को वहां पर मेडिकल हर चीज की सुविधा मिलनी थी। तो पार्किंग में क्या है? 10 दिन, तो साल में 10 दिन के लिए पार्किंग है। अस्पताल हमारे लिए पहले, पार्किंग बाद में। और पार्किंग हो सकता है सरकार ही बना दे। नई कमेटी आएगी, रिक्वेस्ट करेगी सरकार को, इस तरीके से नक्शा बनाया जाएगा कि जिसमें संगत को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ गेट फुट बंद होने की भी चर्चा चल रही है। ये तो बताते नहीं क्या चीज है। हाँ जी, पार्किंग को। हाँ जी, यही तो, ये गैर कानूनी काम करने में दोनों भाई माहिर हैं, इसीलिए कोर्ट में जाते हैं। और इन्होंने एक संस्था बनाई हुई है कि वकीलों को अपने चेहते हैं, वकील करोड़ों रुपया उनको दे रहे हैं और आरटीआई लगाते हैं कि आपने वकीलों को कितना पैसा दिया। इनके पास कोई जवाब ही नहीं। पार्किंग बने या ना बने, हाँ जी, बात का मुद्दा है। जब 14 तरीक में पैसा लग के उद्घाटन का खर्चा आएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? दिस इज नॉट ए पार्किंग प्रोजेक्ट, दिस इज ए सर्रा ब्रदर प्रोजेक्ट to make the money for the next election.
और जो हम तो यही कहते हैं कि जो सिख संगत के इलेक्शन हो उसमें पैसा नहीं लगना चाहिए, साफ सुथरे लोग आने चाहिए। और ये इसको बना रहे हैं जैसे ये एमएलए या एमपी के इलेक्शन है, ये चीज गलत है ना। भी पहले शिक्षा है, शिक्षा के बाद एम्प्लॉयमेंट है, फिर पार्किंग की बातें। पार्किंग की तो बहुत दूर की बातें हैं। अगर गाड़ी नहीं होगी तो पार्किंग क्या करेंगे? अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं कमाएगा, कार ही नहीं होगी, जैसे ये भ्रष्टाचार भाई लगे हुए हैं, तो पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये लगे हुए हैं हर सिख संगत का पैसा लूटने के लिए, इनका पार्किंग से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड नहीं होगी, सब जानते हैं। जैसे आप कह रहे हैं एनडीएमसी ने इनको इजाजत ही नहीं दी, तो ये ऐसे भाई हैं, ये घर ड्राइंग रूम में बैठ के तो ट्रस्ट बनाते हैं, अगले दिन चले जाते हैं। कोई कनाडा बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कभी कहां जा रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इनको मतलब है पैसा इकट्ठा करने से और कुछ नहीं। पहले तो प्रधानमंत्री जी रुक जाएंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ये खुद ही सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और आज तक इनको प्रधानमंत्री जी याद नहीं आए 9 साल में। आज पता नहीं क्या बात होगी कि आज प्रधानमंत्री जी याद आ गए। पहले किसी और को बुलाते थे, ये समझते हैं कि दूसरे लोग नाराज हो गए हैं, अब प्रधानमंत्री जी के पास चले गए। कभी हमारी शिकायतें लगाते हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। देखो बात ये है, जब आदमी को पैसे की जरूरत होती है वो गलत से गलत काम करने को तैयार होता है। आज इनको फंड्स की बहुत लालच इतना बढ़ गया है इनका कि ये हर तरह से करप्शन करने के लिए तैयार है। उसके लिए कोई भी चीज दांव पे लगा देंगे। दैट इज द मेन। कई मेंबर हैं जी, एक तो इंद्रजीत सिंह मोंटी जी हैं, बाकी नाम हम अभी ले नहीं सकते। इनके काफी लोग जो हैं इनके खिलाफ हैं। वो इन्होंने हर मेंबर को गलत काम करने पे मजबूर कर दिया है। आप आज की डेट में देखें स्कूलों में क्या हो रहा है। ये पढ़ाई हो रही है स्कूलों में? कोई पढ़ाई नहीं हो रही। और इनके कमरे देखें, चेयरमैनों के आलीशान है। और सबसे दुख की बात है, आपको एक बात मैं बतानी भूल गया हूं, कि इन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री जी को, जहां पर जो इनका आलीशान ऑफिस बनाया गया है, यहां गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर था, प्रधानमंत्री जी ने का पत्थर अभी वहां पर लगा हुआ है। और इन्होंने देखा, लालच आ गई कि हम तो बैठे हैं, हमारा तो ऑफिस जो है माता सुंदरी कॉलेज में है, वहीं पर था, गुरुद्वारे में है, वहीं पर ऑफिस उन्होंने बनाया। तो इनको वो ऑफिस पसंद नहीं था। कहते हम तो पार्लियामेंट के साथ ही आ जाएं तो अच्छी बात है, शायद कभी पार्लियामेंट जाने का भी टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने अपना ऑफिस वहां बना लिया। और प्रधानमंत्री जी उस बात के लिए भी काफी नाराज थे। और मेरे को नहीं लगता ये जो इतने पोस्टर लाखों रुपए के इन्होंने लगाए हैं कि वो आएंगे। मेरे को तो लगता नहीं कि वो मान भी गए हों, क्योंकि वो पहली बात से नाराज है कि आपने मेरा पत्थर लगाया था गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर के लिए, वहां तो अपना ऑफिस बना लिया। इनके लिए, इन भाइयों के लिए मेरा ख्याल है गुरु ग्रंथ साहिब से ज्यादा जी अपने आप को समझते हैं। अगर वहां पर रिसर्च सेंटर होता तो वहां पर तो हर धर्म की बानी है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ सीखने को ही मिलता है ना। अकेले सिख नहीं उसको पढ़ते, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पीर पैगंबरों की बानी है, सारी भक्तों की बानी है। तो अच्छा रिसर्च सेंटर होता है ना, लोगों को पता लगता है कि इसमें क्या लिखा है। तो कहते हैं वो पढ़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ाई से तो इनको सख्त नफरत है। स्कूलों सिर्फ पैसे बनाने के लिए ठीक है, एक अब एडमिशनें होनी है, लाखों रुपए देंगे लोग तब एडमिशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो इनके चाहते हैं वो 50% में भी हो जाएंगे, जिनके 80% नंबर है उनको सीट नहीं मिलती। मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप लोग जो इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है उसका हिसाब तो दो, स्कूल ठीक कर लो, हम सपोर्ट करेंगे आपको। कोई ऐसी बात है पार्किंग की मुश्किल आ रही है, भाई बंगला साहब अगर कोई इतनी दूर से रकाबगंज साहब आ सकता है तो बंगला साहब कार पार्किंग करके यहां भी आ सकता है। और इतनी मुश्किल है तो वहां से 5-10 शटल बसें चला दें, बसों में आ जाएंगे लोग। उसमें क्या, शटल बस नहीं चढ़ती, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट जाते हैं लोग, ये थोड़ी भी वहां पर ही है। अगर किसी ने एक एयरपोर्ट बना है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, शटल बसें नहीं चलनी तो वहां से लगा लें, क्या फर्क पड़ता है। कोई इतनी मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि रोज तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं। आप जाए, आप कभी भी गए हैं, आप लोग गए हैं, आपको कोई पार्किंग की प्रॉब्लम आई है आपके सामने? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम एट ऑल।
Even if you are going for any wedding, still there is no problem. You can park inside. We have a huge space over there. I don't know what the hell they are doing. इनका कुछ नहीं समझ है. मेरे को लगता है कुछ इनको हालात दिमागी परेशान है पैसे इकट्ठे के लिए. इलाज की भी जरूरत है. बहुत हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं, पर इनको पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करना चाहिए. सबसे पहले शिक्षा देखनी चाहिए, और अगर दम है तो अपने आप से बनाए ना. इतना करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, बना लो पार्किंग. पार्किंग की भी तब बनेगी, थोड़ा सा पत्थर रख देंगे, किसी को भी बुला के पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर कहेंगे वो जी हमें अप्रूवल नहीं मिली. जैसे इन्होंने कहा, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक प्लानिंग होती है, और इन भाइयों ने आज तक प्लानिंग के साथ काम नहीं किया. What are they are doing? They are doing without any planning. उसके बाद फिर बाद में इसको पछतावा आता है. अब मैं पूछना चाहता हूं, जो मणिपाल ग्रुप ने केस किया है, वो केस के जो पैसे हैं वो तो जा रहे हैं गुरुद्वारा फंड से, और जो बनाई है इन्होंने वो ट्रस्ट बनाई है, उसमें भाई हैं दोनों. इनका दिमाग देखो, ये इंटेलिजेंट है. दे आर द मोस्ट, ये तो कलमाडी ब्रदर्स बन चुके हैं दोनों, ये कलमाडी भाई बन चुके हैं कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है. कलमाडी जी को तो फिर कोई पूछ लेंगे, हमारा तो पता नहीं है. हमारे इस धार्मिक संस्था में क्या कानून है वो भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में. हमारे लीगल एडवाइजर कहीं आए हैं, उनको देखते हैं कि क्या बनता है इनका, कि जब कोई वकील को पैसे देने हैं वो जा रहे हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, कोई फायदा होना है वो जा रहा है ट्रस्ट से. दिस इज टोटली रॉन्ग. और हमारे साथ इन्हीं कारणों से काफी लोग जो हैं संगत के सरना दल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं. उनमें से सरदार राजेंद्र सिंह जी बनवैत हैं, ये हमारे दिल्ली के हमने साउथ के प्रधान बनाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. हाँ जी, आज रणजीत सिंह जी मल्होत्रा जी, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं. और मॉडल टाउन से आनंद साहब हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं. हाँ जी, चरणजीत सिंह करें, सानी साहब, और भी बहुत लोग हमारे साथ. हाँ जी, आनंद साहब जो हैं वो सना साहब के रिलेटिव हैं. ये मलकागंज पेट्रोल पंप है इनके, और इन्होंने भी हर जगह जितनी सेवा हो सकती है ये करते हैं. मशहूर हैं, जितने रागी जाएं कुछ जाएं, पैसे भी नहीं होते ये पेट्रोल भी दे देते हैं. ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे. सना साहब को अपने रिश्तेदारों से कुछ सीख लेनी चाहिए अच्छे काम के लिए. हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए, हम सबका स्वागत करते हैं. और बड़े लोग और भी हैं जो आ नहीं पाए, क्योंकि मैं भी कल बाहर से आया हूँ, जो आ नहीं पाए, और वो भी आएंगे. और हम सबका स्वागत करते हैं. हम हर उस बंदे का स्वागत करते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो हमारे साथ सपोर्ट करेगा शिक्षा के लिए, नौकरियों के लिए, अच्छे कामों के लिए, जिसमें हमारी कौम का, देश का नाम रोशन हो. हम कोई काम ऐसा नहीं हमारी पार्टी करेगी जिसके लिए हमें आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम है. हाँ, इनका 9 मई को जो दूसरी एग्जेक्टिव जो इनकी बनी है, एग्जेक्टिव कमेटी बनी है, वो भी खत्म है. इनको किसी चीज का भी कोई अधिकार ही नहीं है. इनको ये ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट है, अभी इनके पास कोई अधिकार नहीं है ऐसे काम करने के लिए. 1 करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार नहीं. ये तो 300 करोड़ की बातें करते हैं. कभी ये कहते हैं हम सोना लगा देंगे, कभी कहते हैं हम अस्पताल की पार्किंग करनी है, कभी पालकी साहब लेके. इन भाइयों का 10 साल में सिर्फ फंड्स रेजिंग का ही काम है, डेवलपमेंट का काम नहीं है. पूछो जो फंड इकट्ठा किया, इतनी पालकी में करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, उस फंड का कहां उपयोग किया. इनको पूछो, एक भी स्कूल और बनाया इन्होंने? आई डोंट थिंक सो. हाँ जी, डिमोलिश बनया नहीं. ये तो क्योंकि वो आप गल है जी, इन्होंने कमेटी बनाई है मार्सन एंड लुटसन कंपनी. तोड़ो तो बनाओ, जे तोड़नगे नहीं तो फिर बनाएंगे कितना. तोड़नगे तो देखो जी, कोई चीज तोड़ेंगे तो फिर ही बनेगी ना. तो जो चीज अच्छी भी बनी है, इनका बस चले जाओ, कहेंगे तो कमरा अच्छा नहीं, इसको तोड़ दो, दोबारा बना दो. फिर ये ठीक नहीं बना, हमने तो नक्शा ही नहीं पास कराया, फिर तोड़ दो, फिर बना लो. पार्किंग में भी यही करेंगे. जैसे आपने बताया, NDMC ने तो कोई परमिशन दी नहीं, तो उसका फायदा क्या.